चलिए, आज एक ऐसी सूफी कविता की दुनिया में चलते हैं जो सच में रूह को छू लेती है। इसका नाम है मुर्शिद की कलम से। और ये देखिए, यही है वो खूबसूरत नज़्म जिसे लिखा है पवन राज सिंह ने। यकीन मानिए, इसकी हर एक लाइन में जिंदगी का कोई ना कोई गहरा राज छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नज़्म जिंदगी, मौत और रूहानी सफ़र के बारे में क्या राज खोलती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, मुर्शीद की कलम। हम यहाँ पवन राज सिंह की इस कमाल की कविता को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, मुर्शिद। आखिर मुर्शिद होता कौन है? देखिए, सूफी परंपरा में मुर्शिद वो रूहानी गुरु, वो टीचर होता है जो अपने शिष्य, जिसे मुरीद कहते हैं, उसे जिंदगी के सफर में सही रास्ता दिखाता है। तो अब बात करते हैं कविता के पहले हिस्से की। ये हिस्सा हमें सीधे जिंदगी के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सच से रूबरू कराता है, मौत से। तो पहला शेर है, बुलावा आ गया, नफ्स पाक हो गई होगी, उम्मीद दिल इस उम्र में खाक हो गई होगी। बस एक पल के लिए इन लफ्जों के वजन को महसूस कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो बुलावा शब्द है ना, ये कोई मामूली बुलावा नहीं है, ये मौत का बुलावा है। शायर कह रहे हैं कि जब वो आखिरी आवाज आती है तो इंसान का नफ्स यानी उसकी आत्मा पाक साफ हो जाती है और दिल की जितनी भी दुनियावी उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, सब की सब खाक हो जाती हैं। और ये शब्द नफ्स, इसका मतलब भी बहुत गहरा है। सूफी फलसफे में नफ्स का मतलब होता है हमारा ईगो, हमारी ख्वाहिशें, हमारा मन, जिसे काबू में करना, जिसे पाक करना, यही तो पूरी साधना है। और शायर के मुताबिक मौत के वक्त ये काम पूरा हो जाता है। अब अगला शेर देखिए, ये दुनिया कितनी फानी है, कितनी टेम्पररी है, इसे कितनी खूबसूरती से बताया गया है। ये दुनिया और इसके अजीब अजीब रंग, चराग बुझने को है, अब रात हो गई होगी। चलिए जरा इन मेटाफर्स को समझते हैं। दुनिया के अजीब रंग का मतलब है दुनिया की चकाचौंध, वो सारी चीजें जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। बुझता हुआ चिराग, ये हमारी खत्म होती जिंदगी का प्रतीक है। और रात हो गई होगी, ये मौत की वो हकीकत है जिसके बाद कोई सुबह नहीं होती। और फिर ये शेर जो हमें याद दिलाता है कि शोहरत, नाम, ये सब भी एक दिन चला जाता है। महफिलों का नूर और आशिकों की भीड़, ढलने लगा है चांद, मुलाकात हो गई होगी। शायर यहाँ क्या कह रहे हैं कि महफिलों की वो रौनक, वो चाहने वालों की भीड़, सब यहीं छूट जाता है। ढलता हुआ चांद इशारा है कि एक दौर खत्म हो रहा है। और मुलाकात, इसका सबसे गहरा मतलब है रूह का अपने रब से, अपने बनाने वाले से आखिरी मिलन। चलिए अब कविता का रुख एक दूसरे थीम की तरफ मोड़ते हैं। यह हिस्सा इस बात पर है कि कैसे वक्त के साथ मासूमियत खो जाती है और दुनियादारी हावी हो जाती है। हमारे दौर पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करते हुए शायर लिखते हैं, ये सदी तो सैकड़ों सदियों पर भारी पड़ी, नेक थी बचपने की बदमाश हो गई होगी। यहां देखिए कितना साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है वो मासूमियत भरा अतीत, नेक थी बचपने की, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, बदमाश हो गई होगी। मतलब जो कभी नेक था आज वो बिगड़ चुका है। और इसी बड़ी बात को शायर एक छोटे पर्सनल लेवल पर ले आते हैं। वो कहते हैं, इस गली में रहता था एक नेक शख्स जो बिगड़ गया है, अब कोई बात हो गई होगी। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। एक बड़े सामाजिक बदलाव को एक अकेले इंसान की कहानी से जोड़ दिया गया। एक नेक शख्स था जो अब बिगड़ गया है। ये शेर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी, वो कौन सी वजह हैं जो इंसान को बदल देती हैं। और अब आते हैं कविता के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। यह है एक साधक, एक मुरीद की कभी ना खत्म होने वाली खोज की कहानी। आखिरी शेर इस तलाश की असलियत को सामने रखता है। भटकता है मुरीद चंद सफ़ेद दीवान के लिए, राज की बातें थीं फिर से राज हो गई होगी। तो जैसा कि हमने पहले समझा, मुर्शिद होता है गुरु और मुरीद है वो शिष्य, वो साधक जो हकीकत की तलाश में, ज्ञान की खोज में निकला हुआ है। तो आखिर ये तलाश है क्या? मुरीद यानी वो साधक ज्ञान की किताब के बस चंद सफ़े, मतलब कुछ पन्नों के लिए भटक रहा है। ये बताता है कि असल ज्ञान कितनी मुश्किल से मिलता है। और आखिर में होता क्या है, जो राज की बातें थीं वो फिर से राज बन जाती हैं। मतलब ये खोज कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है।
तो इस पूरी कविता से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए एक आखिरी बार इस पर गौर करते हैं। ये कविता आप देखिए हमें मौत की सच्चाई से शुरू करवाकर रूहानी तलाश की अनिश्चितता तक ले जाती है और शायद यही बताती है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है जो हम तय करते हैं। वही सफर हमारी असली पहचान है। और अंत में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जिंदगी के बड़े जवाब हमेशा राज ही रहते हैं, तो सोचिए आपके अपने सफर ने, आपकी अपनी जिंदगी ने आपके लिए कौन सा राज खोला है।